क्वेश्चन नंबर 14 में वो आपसे कहता है कि HCF जो है वो आपका है 3x माइनस 2 LCM 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8। HCF और LCM जो है वो आपको क्या है, गिवन है। HCF और LCM आपको गिवन है और वो आपसे कह रहा है कि दोनों पॉलिनोमियल्स जो हैं वो आपने मालूम करना है। HCF और LCM गिवन है, पॉलिनोमियल ऑफ A एंड पॉलिनोमियल ऑफ B आपको मालूम करना है। रिलेशन वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपके साथ शेयर किया था। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है वो इक्विवेलेंट होता है LCM into HCF। तो A भी आपको मालूम करना है बेटा, B भी आपको मालूम करना है। HCF की वैल्यू आपको दी गई है 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4 और HCF की वैल्यू आपको गिवन है 3x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा गौर कीजिए कि दो वैल्यूज किसी एक सिंगल इक्वेशन से पॉसिबल नहीं। दूसरी बात, सवाल में जो इम्पोर्टेंट एक वर्ड है उसे हम डिस्कस कर लें। क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरा, the HCF and LCM of two polynomials of the second degree। सेकंड डिग्री बेटा पॉलिनोमियल्स में कहते हैं ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसमें वेरिएबल की स्क्वायर पावर इस्तेमाल हो। सेकंड डिग्री ऐसे पॉलिनोमियल को कहा जाता है कि जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की स्क्वायर पावर। इसका मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ ए के आंसर में भी स्क्वायर पावर होनी चाहिए और पॉलिनोमियल बी में भी स्क्वायर पावर होनी चाहिए। अब हम इसे कैसे करेंगे बेटा, हम एलसीएम को एक स्पेशल टेक्निक ऑफ वेक्टर जिसे रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं उसकी मदद से हल करने की कोशिश करेंगे। एलसीएम को फैक्टर की एक स्पेशल टाइप जिसे रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है उसकी मदद से सॉल्व करेंगे। तो पॉलिनोमियल ऑफ x हमारा एलसीएम था 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर एंड माइनस। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसे कांस्टेंट की तलाश है, मुझे एक ऐसे कांस्टेंट की तलाश है जिसे मैं x की जगह क्या करूं, रिप्लेस करूं, जिसे मैं x की जगह क्या करूं, रिप्लेस करूं, तो आपकी ये कंप्लीट वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाए, जीरो में है। मुझे एक ऐसे नंबर की तलाश है जिसे मैं x की जगह क्या करूं, रिप्लेस करूं, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या बन जाए, जीरो। मुझे वो वैल्यू मालूम नहीं है, वो वैल्यू मुझे तलाश है। अब नंबर तो बेशुमार है, तो इसमें हिंट हमारे पास ये होता है बेटा कि वो नंबर आमतौर पर क्या होगा, डिवाइजर ऑफ कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल। यानी आपके पॉलिनोमियल में जो सिंपल कांस्टेंट होगा उसके डिवाइजर में। अब 4 कौन कौन से टेबल पर डिवाइड हो जाता है, तो 1 एक कॉमन टेबल है जिसमें हर नंबर डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा 2 के टेबल में और फिर 3 के टेबल में, सॉरी 4 के टेबल में 4 डिवाइड। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि I have 6 numbers in which there is 1 or 2 numbers are same, जो कि इस कंप्लीट वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे वैल्यू, मैंने क्या लगाई, पहली वैल्यू +1। ये ट्राई एंड एरर मेथड कहलाता है बेटा कि एक वैल्यू लगानी पड़ेगी आपको, उसे चेक करना पड़ेगा। अगर 0 आ गया तो ठीक, नहीं तो उसको हमें रब करना है, रब ना भी करें तो नॉट इक्वल टू लिखकर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब जहां जहां पर आपको पॉलिनोमियल में x नजर आ रहा है आप उसे 1 के साथ क्या कर देंगे, रिप्लेस। ठीक है बेटा, जहां जहां पॉलिनोमियल में x था मैंने उसे 1 से रिप्लेस किया। अब
क्या होगा, 3 1 का क्यूब भी 1 होता है, 7 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और माइनस का 4। अगर हम थोड़ा सा भी मैथ बेहतर जानते हैं, वादे है 3 1 सा 3 प्लस 7 1 सा 7, 3 और 7 10 हो गए, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। तो देखते ही मुझे ये बात क्लियर हुई कि 0 नहीं आ रहा, मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या लिख दूंगा, नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ूंगा। अब +1 के बाद मैं दूसरी वैल्यू अप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे पास इसमें क्या है, माइनस। अब क्या होगा बेटा, जहां जहां x है वहां वहां मैं माइनस का 1 जो है वो अप्लाई। क्लियर होगी बात यहां तक। अब 3 रहेगा -1 की पावर क्यूब, ठीक है, -1 की पावर क्या है, क्यूब। दैट मीन कि -1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि नेगेटिव नंबर हो और पावर ऑड हो तो माइनस कायम रहता है या माइनस एग्जिस्ट करता है, खत्म नहीं किया जाता। तो -1 का क्यूब माइनस का 1। इसके बाद आगे आपका प्लस का 7। हमने ये पढ़ा था कि नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो माइनस किससे चेंज हो जाता है, प्लस से। तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस का। थोड़ा सा भी हमें मैथ आता है तो हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि 0 बन जाएगा। तो प्लस माइनस का 3 प्लस 7 1 का 7 और माइनस का 4, माइनस और माइनस प्लस, -3 और -4, माइनस का 7 प्लस का 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इस तरह पॉलिनोमियल ऑफ -1 जो है वो क्या निकल आएगा, 0। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। चलिए, तो देयरफॉर हमें ये पता चला x किसके इक्विवेलेंट है, माइनस के। माइनस अगर इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। x + 1 इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। x + 1 is the first factor of polynomial। ठीक है जी। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, ठीक है बेटा। अब पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो आपने फैक्टर निकाला है इसको आप पॉलिनोमियल यानी एलसीएम पर डिवाइड करो। 3x³ + 7x² और माइनस का। अब 3x³ को बेटा आप डिवाइड करोगे x³ पर, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या होगी, 3x²। ये 3x² x पर से मल्टीप्लाई होगा तो 3x का क्यूब प्लस 3x² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x²। नीचे वाली वैल्यूज के साइन आप क्या कर देंगे, चेंज। 7x² में से 3x² गया तो 4x² और माइनस का 4। अब इस 4x² को आप x पर डिवाइड करेंगे तो वी हैव रिमेनिंग जस्ट प्लस का 4। तो प्लस का 4x आ जाएगा। अब इस प्लस के 4x को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x²। ये क्या होगा, प्लस 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 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। नीचे वाली वैल्यूज के साइन आप क्या कर देंगे, चेंज। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 4x और माइनस का 4, -4x को डिवाइड x पर, x से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस 4x 1 4x, माइनस प्लस माइनस 4 1 नीचे वाली दोनों वैल्यूज के साइन चेंज कर दी जाएंगे और ये वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी। इस तरीके से बेटा आपने एलसीएम के यानी
फैक्टर मालूम किए, वो फैक्टर, पहला फैक्टर मैं लिख रहा हूं 3x² प्लस 4x माइनस 4, और दूसरा फैक्टर मैं लिख रहा हूं, आपने निकाला x प्लस 1। इसके अलावा HCF आपके पास मौजूद था 3x माइनस का। क्लियर? ठीक है बेटा। अब अगर आप गौर करें तो देखिए बेटा, जो पहला फैक्टर मैंने लिखा है उसमें x की पावर क्या है 2। इसका मतलब है कि ये वाला कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, और हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी यही थी कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। इसलिए बेटा इस ब्रैकेट को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, क्योंकि ये डायरेक्टली मेरे पास एक पॉलिनोमियल कंसीडर। अब इन दोनों ब्रैकेट को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का स्क्वायर। अब इस x को आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x। इसी तरह +1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, और फिर +1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 2। नेक्स्ट स्टेप में बढ़े तो ये 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 एज इट इज रहा। सेकंड ब्रैकेट की तरफ जाऊं तो क्या होगा बेटा, 3x का स्क्वायर, 3x प्लस का है बेटा, 2x माइनस का है, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू साइन होगा, 3x में से 2x को माइनस करोगे तो जस्ट 1x बचेगा और माइनस का 2। इस तरीके से स्टूडेंट वी है टू पॉलिनोमियल, ए भी आपके पास आ गया और पॉलिनोमियल बी भी आ गया, क्योंकि अब दोनों ब्रैकेट में जो x की वैल्यू है वो स्क्वायर फॉर्म में है, और मैं और आप जानते हैं कि स्क्वायर फॉर्म जो है वो सेकंड डिग्री कंसीडर की जाती है। तो आपके दोनों पॉलिनोमियल